हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर आपको 10 और 11 सॉल्व करना सिखाया था, जहां पर हमें एरिया फाइंड करना था रोम्बस का। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उससे वर्ड प्रॉब्लम बना करके लंबा कर दिया है। बाकी कोई इसमें अलग से नहीं करना, जो हमने पहले पढ़ा है ना वही वाला नॉलेज यहाँ पर हमारा यूज़ होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मैं बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि हमको एरिया फाइंड करना है एक रोम्बस का, जिसमें जो ईच साइड है यानी कि चारों साइड जो होते हैं रोम्बस में वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब साइड दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि ये साइड ही क्या हो जाएगा, हमारा बेस का काम करेगा। इसका मतलब हमें बेस दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और वन पीस में डायगोनल दे दिया गया है, हमें 24 दे दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर एरिया निकालने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, या तो हाइट का जरूरत पड़ेगा, बेस और हाइट होना चाहिए हमारे पास, या फिर दो डायगोनल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको आपको इसका क्या बता दूँ, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए, मान लीजिए इस तरीके का हमें रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है। रोम्बस का क्या डेफिनेशन होता है कि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरे तो थोड़ा सा इक्वल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का मान लो एक डायग्राम है रोम्बस का, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। ओके, नाम देने से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने बताया ना आपको, स्टेटमेंट्स कम लिखने पड़ते हैं। अब क्या करना है कि हमें इसमें दिया क्या क्या गया है। तो देखो, एक तो हमें इसका साइड दे दिया गया है, यानी कि मान लो ये वाला हमें साइड दे दिया गया है यहाँ पर 20 का सेंटीमीटर, 20 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा हमें एक डायगोनल दे दिया गया है, यानी कि दो डायगोनल होते हैं। डायगोनल इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डायगोनल, और एक यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है डायगोनल। तो मान लो कि ये वाला जो डायगोनल है, हमें कोई सा भी इसमें से आप मान सकते हो, वो हमें दे दिया गया है, एक डायगोनल 24 दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला डायगोनल हमें 24 बता दिया गया है। अब क्या होता है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में यहाँ पे इस पॉइंट में कट हो रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं हम O। ओके, अब क्या करना है हमको ना कि एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा वाला डायगोनल हमें यहाँ से फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, तो बहुत आसान है। देखो, ये वाला हमें पता चल गया, ये एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो कितना है, 24 है। और बीच में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें 12 दे दिया गया है। तो अगर हम ये वाली लाइन पता कर ली कि ये कितना है, तो फिर हम इसका मान लो आ गया 10, ठीक है। इसका अगर हमारा 10 आ जाता है तो इसका डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर 10 है तो यहाँ तक कितना होगा, उसका डबल होगा। तो ये हो जाएगा पूरा 20। तो हमारे पास एक 24 हो जाएगा, दूसरा 20 हो जाएगा। तो फिर हम वही वाला फॉर्मूला जो हमारा है 1/2 D1 × D2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता करना पड़ेगा, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, BO नाम दे सकते हैं, या फिर OB नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इस तरीके से वैल्यू लिख लेते हैं। हमें AB दिया हुआ है, यहाँ पर AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद हम हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है। तो AD कितना है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर है। तो AO कितना होगा, 24 का आधा हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरीके से AO निकाल लेते हैं, ये AD है ना, ठीक है। AO कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 24/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या है कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है। AOB जो है वो 90 डिग्री का बनता है। जब भी ये रोम्बस आपस में कट करते हैं ना, तो चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ये इसका रूल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एंगल AOB जो हमारा बन रहा है यहाँ पर बीचों बीच में, वो कितना है, वो 90 डिग्री का है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वर्क करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हमारा ये होता है, ठीक है ना, डायगोनल जो होता है उसका स्क्वायर जो होगा वो हमारे इस साइड के और इस साइड के स्क्वायर के इक्वल में होगा। यानी कि हमारा AB का जो स्क्वायर होगा, इस तरीके से AB का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, हमारा AO की स्क्वायर प्लस हमारी OB के स्क्वायर से ये क्या होगा, मैच करेगा। ये हमारा रूल है, पाइथागोरस थ्योरम इसे कहा जाता है। यानी कभी भी जब 90 डिग्री का हमारा एक ट्रायंगल में एंगल बनता है, तो ये वाला जो हमारा साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड डायगोनल जिसे आप कह सकते हो, या फिर जो भी आप नाम जानते हो इसका, ये साइड जो है हमारा वो उसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AO का स्क्वायर, ये वाले साइड का स्क्वायर, और जो बेस है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि OB का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। तो अब यही वाले पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि OB का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसे फाइंड कर लेते हैं। AB हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में AO कितना है हमारे पास, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 × 20, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जो हो जाएगा 4, और ये 2 0, 20 × 20 2 0 आ जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर यानी कि 400। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया है ना कि 2 से लेकर के आप 20 तक के स्क्वायर से याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बार बार काम आते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144।
144, यानी कि 12 × 12 जब हम करते हैं तो 144 आता है। उसी तरीके से 13 का 169 आता है। इस तरीके से आपको पूरे याद कर लेने हैं। ये हो जाएगा हमारे प्लस में OB का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 144 इक्वल टू OB का स्क्वायर। इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, तो 256 इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर। अब हमको पता है कि अगर OB का वैल्यू पता करना है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, और स्क्वायर को ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि ये हमारा जो इस साइड जो भी वैल्यू है वो अंडर रूट में आ जाता है, यानी कि इस तरीके से ये 256 अंडर रूट में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB। अब हमको अंडर रूट से सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसे कि 256 किसका स्क्वायर है, मैंने ये हमने लास्ट वाले जो क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम वाला जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर भी आया था 256, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट 16 × 16 भी लिख सकते हैं। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है तो दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको सिखा दिया है ना कि इसका आप क्या करो, इस तरीके से फैक्टर फाइंड कर लो, वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरीके से आपको फैक्टर फाइंड कर लेना है। 256 है तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये 1 इधर गया तो 2 × 8 = 16, फिर हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर हो जाएगा ये 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2, 2 ये हो जाएगा 1 इधर गया तो 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो देखो 2 के कितने पेयर बन गए यहाँ पर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर बन गया ना, यानी कि यहाँ से हमारा ये मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप इसको एक बार लिख लेना, 2 × 2 8 टाइम लिख लेना यहाँ पर, 2 × 2 × 2 मेरे पास स्पेस नहीं है, ये 8 टाइम यहाँ पर लिखाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB। समझ में आ रहा है ना, 8 मैंने लिखा यानी कि 8 टाइम लिखना आपको ना, यानी कि इस तरीके से इसको 2 × 2 लिख लेना है यहाँ पर पूरा, तो हमारा 4 पीस पेयर बन जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 टाइम बाहर निकल जाएगा, और हमारा अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा OB। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 4 2 = 8 और 8 2 = 16। मैंने आपको पहले बताया था ना कि 16 का स्क्वायर है 256, तो इस तरीके से भी आप करोगे तो 16 आएगा। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, और अगर हम डायरेक्ट करें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इतना लंबा भाई नहीं करना पड़ता। अगर हम 20 तक स्क्वायर याद कर लेंगे ना तो ये वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो OB हमारा कितना निकल गया, 16 निकल गया, और ये क्या में निकला है हमारा 16 सेंटीमीटर में निकला है, क्योंकि जो AB था हमारा और AO था ये सब क्या में था, 16 सेंटीमीटर में था। तो ये हमारा OB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से OB हमको फाइंड पता चल गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड चल गई है, तो हम ये BC का वैल्यू पता कर लेंगे, तब हमको फिर ये दूसरे वाला डायगोनल का भी वैल्यू पता चल जाएगा। आइए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा OB इतना निकल गया, तो हमारा BC कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे OB से डबल, यानी कि 16 × 2, तो वो हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला लिखना, मैं केवल शॉर्ट में एरिया लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 × D1 × D2, यही फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2, D1 की जगह में हमारे पास पहले कितना दिया हुआ था, डायगोनल 24 दिया हुआ था, तो 24 मल्टीप्लाई में D2 कितना दिया हुआ, अभी हमारा कितना निकला, तो वो निकल गया हमारा 32। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 32 से, और फिर इसको अब सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2, और ये कट हो जा रहा है तो कट कर लेते हैं। 2 का टेबल में 12 टाइम पे आता है हमारा 24, तो क्या क्या बच गया हमारा, 12 × 32 बन गया, यहीं पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 12 2 होता है 24 का 4, कैरी हो गया 2, 12 3 = 36, और 2 हो जाएगा हमारे पास 38, यानी कि 384। और ये सेंटीमीटर मिल करके D1 और D2 क्या है, दोनों सेंटीमीटर हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा इसका जो भी डेफिनेशन हो सकता था सब समझा दिया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लेंगे जहाँ पर मैंने आपको रोम्बस वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।